जिस तरह आपको पता है ना कि पानी जो है ये मूव करता है, पानी के जो पिक्स होते हैं ये एक डॉट के साथ दूसरा डॉट, दूसरे डॉट के साथ तीसरा डॉट, तीसरे डॉट के साथ चौथा डॉट। तो इस तरह जो है पानी मूव करता है। एक डॉट जो है वो पुश करता है दूसरे डॉट को, दूसरा पुश करता है तीसरे को, तीसरा पुश करता है चौथे को। तो इस तरह जो है पानी की मूवमेंट जो है ये होती रहती है। मैंने यहाँ पर कहा है कि जो हमारी बिजली है ये भी मूव करती है। आपको पता है कि पानी का सबसे आसान तरीका जो है जिससे हम बिजली बनाते हैं वो पानी का है। पानी को जो है बुलंदी से गिराया जाता है और इसके नीचे जो है ये टरबाइन्स लगी हुई होती हैं और ये टरबाइन्स जो हैं ये आगे ग्रिड स्टेशन होता है, वहाँ पर बिजली को जो है स्टोर किया जाता है। यहाँ से फिर जो है हम इस सप्लाई को जो है मुख्तलिफ इलाकों में भेज देते हैं। आपको पता है कि हमारे हर रोड पर, मेन रोड पर, अगर झंग रोड है तो ग्रिड स्टेशन मौजूद है, सतियाना रोड है तो ग्रिड स्टेशन मौजूद है, हमारा सरगोदा रोड है तो ग्रिड स्टेशन, हर मेन रोड पर ये ग्रिड स्टेशन मौजूद है। जो डैम से बिजली आ रही है उसको यहाँ से हमने स्टोर किया और उसको मज़ीद पावर देकर हमने आगे मूव कर दिया है। आगे जो है मुख्तलिफ शहरों को हमने डिवाइड किया हुआ है। जो शहर जिस ग्रिड स्टेशन के डैम के करीब है वहाँ से उसको जो है वो फिर मज़ीद सप्लाई मिलती है और वो फिर जो है आगे जो है मुख्तलिफ शहरों को जो है ये मूव करती है, मुख्तलिफ इलाकों को जो है ये फराहम की जाती है। तो यहाँ पर जो है हम बिजली को मज़ीद पावर देते हैं आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर के ज़रिए मुख्तलिफ, और बिजली का जो ऑपरेटर्स है वो इस बिजली को जो है जहाँ पर इसकी रफ्तार कम हो रही होती है इसको मज़ीद जो है हम पावर देते हैं इसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है बिजली। लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तवानाई के अहम मसाइल की पैदावार, उसका खपत का मतलब होता है यूज, उसका इस्तेमाल। बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और उसका सस्ता तरीन जो निज़ाम है वो पानी से बिजली पैदा करना है। एक तो हमें पता है कि ये डैम के ज़रिए हम बिजली जो है पैदा कर रहे हैं। दूसरा एक और निज़ाम जो है ये एक बड़ा सा पहिया होता है और इसके ऊपर बड़े बड़े से डोल जो हैं वो लगाए जाते हैं और इन डोलों पर जो है पानी जो है चल रहा है, पानी चल रहा है तो ये भरते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है, इसके ऊपर वो पानी गिरता है और आगे जो है किसी न किसी शक्ल में जो है हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी जो है एक सिस्टम है बिजली को जनरेट करने का और या फिर पानी आगे को मूव कर जाता है। ठीक है, हमारी मोस्टली चीज़ें जो हैं हम अपना सारा सिस्टम ओवरऑल जो है इसके ज़रिए, बिजली के ज़रिए चला रहे हैं। ठीक है, तो सस्ता तरीन जो ज़रिया है वो है पन बिजली। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कोयला भी है जहाँ जिससे हम बिजली जो है वो बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर किनार रोड पर जाएं तो वहाँ पर जो है ये बिजली को बनाने का सिस्टम प्लांट मौजूद है लेकिन उसको फाल नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि ये अगर हम कोयले से बिजली को बनाएंगे तो हमारा जो महकमा माहौलियात है वो एक्टिव हो जाएगा और वो इस चीज़ को बंद कर देगा क्योंकि इससे जो है हिद्दत पैदा होती है। हमारे यहाँ कोयले के ज़खायर बेबहा हैं, हम उससे बिजली बना सकते हैं लेकिन हम उससे बिजली क्यों नहीं बनाते, उसकी वजह यह है कि इसको जो है इस
इस्तेमाल करने से हिद्दत पैदा होगी, हिद्दत पैदा होगी, टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा और माहौल भी जो है वो ख़राब होगा, ठीक है, धुआं पैदा होगा। तो इसलिए जो है इन प्लांट्स को जो है वो बंद किया गया है। नेक्स्ट ये है भी पानी से जो है ये भी अच्छा। इसके अलावा जो है हम गैस को भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे, हमारे यहाँ जनरेटर मौजूद है तो वो उसको हम जो है एक तो पेट्रोल से चला सकते हैं, डीजल से चला सकते हैं, जो सिलसिला कार है जनरेटर का चलाने का, लेकिन उसके अलावा जो है हम गैस से भी उन जनरेटर्स को जो है ऑन करके बिजली जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि जो पन बिजली है, हमारे मुल्क में पन बिजली पैदा करने के लिए मौजूद इलाके कौन कौन से हैं। एक तो है जी शुमाल और शुमाल मगरिब में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं, जहां बिजली पैदा करने के लिए कुदरती माहौल मुयस्सर है, यानी कि यहाँ पर हमारे पानी को स्टोर करने का जो निज़ाम है वो ज़्यादा मौजूद है। स्टोर करने के बाद हम इसको जो है डैम के ज़रिए पानी को गिरा कर जो है बिजली बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर मैदानी इलाकों में तो सीधे सीधे मैदान ही है ना, तो हम यहाँ पर कोई डैम वगैरह का निज़ाम नहीं बना सकते, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो है ऊपर हम पानी को स्टोर करते हैं और वहाँ से जो है इसको हम आसानी से गिरा सकते हैं। कुदरती माहौल मुयस्सर है, जबकि मैदानी इलाकों में दरियाओं और नहरों में तेज़ बहाव पैदा करके पन बिजली पैदा करने के मौके मौजूद है। मुल्क में पन बिजली के बड़े मनसूबे दर्ज ज़ैल हैं। कौन कौन से हैं? तरबेला डैम है, दरिया सिंध पर पन बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा मनसूबा है। गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। नंबर 2 दरिया झेलम पर वाक़या मंगला डैम पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार का तीसरा बड़ा जरिया है। वास्क डैम दरिया काबुल पर तमीर किया गया है, जो अफगानिस्तान से दरिया निकलता है, उसके ऊपर भी हमने डैम बनाया हुआ है। इसके अलावा चश्मा पन बिजली घर, मालाकंड दरगई पन बिजली के मनसूबे और रसूल पन बिजली घर वगैरह से भी पन बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट पेज नंबर 92 पे है जी थर्मल बिजली क्या है। पाकिस्तान में थर्मल बिजली घर गैस, तेल और कोयले की मदद से जो है ये बिजली पैदा की जाती है, यानी कि इसको जो है थर्मल बिजली, ठीक है, कहा जाता है। कराची, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, गद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पिस्तनी और कोट अद्दू वगैरह में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट मौजूद है। यहाँ पर फैसलाबाद में मैंने आपको बता दिया है कि कभी किनाल रोड पर सफ़र करने का इत्तेफाक हो तो जिस साइड से आप जीटी रोड की तरफ जाएंगे उस साइड पे जो है आपको कोयले से जो है बिजली जनरेट करने का जो है प्लांट नज़र आएगा, लेकिन वो ऑफ है। उसके साथ एक ग्रिड स्टेशन भी है, ठीक है, लेकिन वो ऑफ है। उसकी वजह मैंने बता दिया है कि महकमा माहौलियात उस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई मनसूबे बनाए गए हैं और बाद मनसूबों पर तेज़ी से काम भी हो रहा है। नेक्स्ट है जी एटमी तवानाई। एटम के ज़रिए जो है हम बिजली को बना सकते हैं और बहुत जो है इसको हम काफ़ी हद तक जो है इसकी किल्लत को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। एटमी तवानाई, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC, P पाकिस्तान, A एटॉमिक, E एनर्जी और C कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार है। एटम मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा जरिया है जो दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने ये बेटा आपको कहा हुआ है कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं और सोर्सेज को यूज़ करके, लेकिन वो महंगे तरीन है। अब एटम का जो प्रोसेस है उससे भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं चूँकि हम एटमी ताकत है, लेकिन ये महंगा तरीन प्रोसेस होगा। पानी का जो है प्रोसेस सबसे सस्ता तरीन है कि हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली जो है वो बना सकते हैं और उसके बाद मज़ीद इसको हम दोबारा भी स्टोर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो है उन्होंने एक डैम बनाया हुआ है, एक जगह पे जो है पानी जनरेट करते हैं, टर्बाइंस वगैरह लगी, आगे फिर वो जो है इसको जो है मज़ीद नीचे गिरा कर उसी पानी को जो है
मजीद नीचे गिराते हैं और मजीद जो है वो उससे जो है बिजली जो है वो जनरेट कर लेते हैं। यानी कि पानी को जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा गिरा कर जो है वो बिजली को जो है वो बना सकते हैं। पाकिस्तान में 1971 में एटमी तवानाई मुतारफ़ हुई और 1972 में कराची में पहला प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कनोप कायम किया गया है। 4 एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर लगाए गए हैं जिन्हें चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स C1, C2, C3, C4 के नाम दिए गए और ये नेशनल ग्रिड के साथ इनको जोड़ा गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी शमसी तवानाई। बेटा शमसी तवानाई जो है सूरज की शुआओं से भी हम बिजली को जो है जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हम हिद्दत पैदा करने में जो है इजाफा कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो आजकल उसके ऊपर जो है हमने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं और फिर उससे जो है स्टोर किया जाता है। स्टोर करके हम अपना पूरा सिस्टम जो है वो चला सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी ये जो जनाब कॉलोनी वाली साइड पे हमारी आइडियल बेकरी है उसकी एक पूरी बिल्डिंग जो है उन्होंने इसी सोलर प्लेट्स पर जो है कन्वर्ट कर दी है। तो उससे जितने अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं। एक दफ़ा तो खर्चा होता है प्लेट्स का, उसके बाद जो है वो आसानी होती है, वो इतनी ज़्यादा जो है साल हा साल चल सकती हैं, इतनी जल्दी वो ख़राब भी नहीं होती और हमारी जो जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। तो शमसी तवानाई सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं और शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें और छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद ली जा रही है। आप देख लें कि हमारे यहाँ पर शहर के अंदर जहाँ पर सिग्नल मौजूद है वहाँ पर भी उन्होंने 1 या 2 प्लेट्स जो है वो नस्ब की हुई हैं कि वो हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके ऊपर जो है वो चलते हैं। मुस्तकबिल करीब में शमसी तवानाई दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होगी, क्योंकि दूसरे ज़राए तवानाई महंगे भी हैं और इन तक रसाई भी मुश्किल है। उसके अलावा है जी हवा से बिजली पैदा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हवा से बिजली की पैदावार। अच्छा, ये उन इलाकों में है जहां पर मुसलसल जो है हवाएं चलती हैं। अब अगर हम कराची जो है जाने का इत्तेफाक हो तो आप जो है हैदराबाद से कराची की तरफ जाए तो वहाँ पर समंदर की मुसलसल हवाएं चलती रहती हैं और उन्होंने वहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े जो हैं फैन लगाए हुए होते हैं और ये फैन जो है मुसलसल मूव करते हैं। इनके नीचे जो है वो टरबाइंस लगाई हुई होती हैं, इनका लिंक होता है और ये आगे जो है इनको ग्रिड स्टेशन तक वो लेके जाते हैं और वहाँ पर बिजली जो है स्टोर होती है और सिंध के कुछ इलाकों तक इसके ज़रिए जो है बिजली फराहम की जाती है। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने का इसके साजगार हालात मौजूद हैं और छोटे पैमाने पर इससे इस्तेफादा किया जा रहा है, यानी कि फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेक्स्ट है विंड मिल। खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े पाड़ होते हैं। इधर एक्टिव हो बेटा, ये 3 या 4 बड़े हैवी किस्म के जो हैं पार होते हैं जो। अच्छा, इसमें एक और नुकसान इसका ये है कि इससे जो है जो परिंदे वगैरह हैं वो भी इसकी जद में आते हैं, तो ये एक जो है नुकसान भी है जब ये पर जो है ये चलते हैं। 4 बड़े बड़े परों और टरबाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। ये पर विंड मिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। अच्छा, ये तो सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है जी हमारी गैस। हमारे यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर अगर हम ज़मीन का अंदर वाला हिस्सा देखें ना, अर्थ है, तो इसको जो है आप हाफ कर दें और इसका कुछ हिस्सा जो है आप देखें तह मट्टी है, रेत है, पत्थर है, कोयला है, जिप्सम है, फलां, लेकिन इसके अंदर जो है हीट भी मौजूद है। आपने कभी खुदाई थोड़ी सी की और मट्टी निकाली और मट्टी को थोड़ा सा आप देखें तो वो गर्म भी होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर कहीं पर
मैंने ये आपको लेयर्स बनाकर दिखा दी हैं। तो इस पर कहीं पर जो है रेत मौजूद है, पत्थर मौजूद है, कोयला मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ इद्दत भी मौजूद है जिससे हमारी मुख्तलिफ गैसें ज़मीन से भी निकलती रहती हैं। हमने उनको जो है फिर वो इस्तेमाल में लेकर आए। हमने कहा कि इनका जो है इस्तेमाल भी होना चाहिए, जिसको हम कुदरती गैस कहते हैं, ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान कुदरती गैस की औसत रोज़ाना पैदावार 4000 मिलियन मकाब फीट से ज़ायद है। हमारे यहाँ पर सुई के मकाम सुबह बलूचिस्तान से जो है ये काफ़ी मकदार में गैस जो है ये निकाली जाती है। इससे 40.3% से ज़ायद मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कुदरती गैस तवानाई का नहायत अर्जा, सस्ता तरीन और साफ़ सुथरा ज़रिया है जो कोयला और मादनी तेल का बेहतरीन नेमुल बदल है, यानी कि मुतबादिल है। अगर हम कोयला जलाएं, अगर हम जो है लकड़ी जलाएं, तो आपको पता है लकड़ी को काटना, इकट्ठा करना, उसको जलाना, उसका फिर एक धुआं बनता है, एक राख बनती है, वो सारा उन सारी चीज़ों का नेमुल बदल है। उन सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दें और आसानी के लिए हमने घरों में जो है चूल्हे रखे हुए हैं, वो लाइट लैंप वगैरह हैं, उससे भी हम जो है जनरेटर को भी हमने इस पर किया हुआ है गैस पर, तो उसका जो है इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद या प्लास्टिक और बहुत सारी दूसरी संदों के लिए खाम माल भी फराहम। खाम माल कहा जाता है जो कुदरती तौर पर मौजूद और उनको निकाला जाए और उनको इस्तेमाल में लाया जाए। सुई के मुकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है जो 1952 में दरियाफ्त हुआ। कुदरती गैस के कुछ ज़खायर सुबह सिंध में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब के इलाके पोटोहार से भी गैस दरियाफ्त हुई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL अब ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक 30 जून 2018 को पाकिस्तान में गैस के काबिल हसूल महफूज ज़खायर तकरीबन 2091 बिलियन मुकाब फीट थे, ठीक है। अब हम ये नीचे गोशवारा भी एक मौजूद है। गैस का जो इस्तेमाल है उसके शोबे थर्मल बिजली पैदा करने के लिए 36.5 है, घरेलू इस्तेमाल के लिए 23 है, तजारती इस्तेमाल के लिए 2.3 है, सनतों के लिए 16.8 है, खाद बनाने के लिए 16.7 है, ट्रांसपोर्ट के लिए 4.7 है। उसके बाद मादनी तेल, कुदरती तौर पर हमारे ज़मीन के अंदर जो है तेल भी मौजूद है, ठीक है, जिसको हम निकालते हैं। और खाम तेल को जो है हम ऐसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते कि हमने जो है इसकी एक लेयर जो है ये तेल से भरी हुई है, तो हम इसको ज़मीन से निकाल लें और ऐसे इस्तेमाल में ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको निकालते हैं, इसको रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करने के बाद हम इसको जो है इस्तेमाल में लेके आते हैं। कराची के अंदर रिफाइनरीज मौजूद हैं जो इसको जो है रिफ़ाइन करते हैं और फिर उसकी मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज बनाकर जो है हम इसको इस्तेमाल किया जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी तेल की औसत रोज़ाना पैदावार तकरीबन 80,000 बैरल से ज़ायद है। पाकिस्तान तेल और गैस तलाश करने के लिए 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL का अदारा कायम हुआ। मादनी तेल तवानाई का बहुत बड़ा जरिया है। मुल्की तवानाई की लगभग 35% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरा होती हैं। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल बेटा कहा जाता है जो ज़मीन के हिस्सों का जो है रिसर्च करते हैं, इल्म रखते हैं, उनको जियोलॉजी कहा जाता है। हालात इस बात के शाहिद हैं कि शाहिद का मतलब होता है गवाही देते हैं कि यहाँ मादनी तेल के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान में मादनी तेल के ज़खायर ज़्यादातर ज़ेरी सिंध और सतह मुस्तफ़ा पोटोहार के इलाकों में वाक़ है। आगे लास्ट पॉइंट है कोयला। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोयले की सालाना पैदावार तकरीबन 5 मिलियन टन से ज़ायद है। कोयला एक सस्ता ईंधन है। पाकिस्तान में इसके महफूज ज़खायर का अंदाज़ा 185 बिलियन टन से ज़ायद लगाया गया है। बलूचिस्तान, पोटोहार और जनूबी सिंध में कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के इलाके में पाकिस्तान का कोयला सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। साहिवाल है, कोल पार
प्रोजेक्ट है साहिवाल पंजाब और पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट कराची सिंध वगैरह कोयले से बिजली पैदा करने का अहम मनसूबा है। कोयले की खपत है थर्मल बिजली पैदा करने के लिए 2% है, ईंटों और भट्ठों के लिए 47 है, सीमेंट की सनत के लिए 51 है और कुल इस्तेमाल 100% है। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन है।